हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर थ्रिलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज के दिन की टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। ये यस एंड नो के आधार पे होगी ये रीडिंग। 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक रेड रोज है, व्हाइट रोज है और पिंक रोज है। सो आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर आता है आपके लिए। ठीक है। और ये वीडियो टाइमलेस है, आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। ठीक है। सो 3 ऑप्शंस है, मैं एक एक करके आपके लिए रखूंगा और देखेंगे कि यस आता है या फिर नो आता है और क्या गाइडेंस मिलते हैं हमको। ठीक है। सबसे पहले ये रेड रोज। सबसे पहले अपने दिमाग में एक क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए जो आपको जानना है, और उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि यस आता है या फिर नो। ओके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या है। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, मे भी आ सकता है। ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर है नो। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछा होगा। ठीक है। ये नो इसलिए है क्योंकि आप इसको लेके डर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, और इसी के चलते ब्लॉकेजेस को आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी वजह से हो सकता है कि ये नो है। काफी ज्यादा परेशान है आप इस प्रॉब्लम को लेके, इस क्वेश्चन को लेके, और काफी ज्यादा ओवर थिंक भी करते हैं आप। सी द हेरोफेंट, ये आपके लव लाइफ को लेके हो सकता है। ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अगर किसी से गाइडेंस लेते हैं, या तो फिर जो गाइडेंस आपको मिलती है उनको आप फॉलो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि नेक्स्टली आपके लिए क्या कुछ आता है। यहाँ पे है व्हाइट रोज, पेपर रोज है। सो अभी देखते हैं कि क्या आंसर आता है आपके क्वेश्चन का। आप एक दूसरा क्वेश्चन पूछिए अभी। यस नो, यस नो, यस नो, यस, यस नो, यस नो, यस, यस नो, यस नो, यस नो, ओके। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, ओके। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके। दोनों ही कार्ड यस को बता रहे हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इस क्वेश्चन को आपने किसी अपॉर्चुनिटी के लिए पूछा होगा, अगर आपने करियर के लिए पूछा होगा, तो यस है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको करियर में सक्सेस मिल जाए। या तो फिर अगर आप किसी के अप्रोच का वेट कर रहे थे कि किसी से कॉल या फिर मैसेज आएगा भी या नहीं, तो यस है। किसी से कॉल या फिर मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या तो फिर ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किसी किसी के लिए एक साइकिल है, टॉक्सिक कोई साइकिल हो सकता है, या तो फिर कुछ ऐसा साइकिल रहा होगा आपके लाइफ में जो कि काफी ज्यादा जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड मैसेजेस आपको मिले होंगे इस साइकिल के चलते। सी यहाँ पे हीलिंग है। सो ये जो तकलीफ है अभी, ये एंड होने वाले हैं। अगर कोई टॉक्सिक साइकिल था तो वो उसका एंड होने वाला है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, उसकी शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। अगर ये आपके रिलेशनशिप के लिए है क्वेश्चन, तो फिर हो सकता है कि एक नया साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो जाए, और जो पुराने साइकिल्स थे, टॉक्सिक साइकिल्स थे, वो एंड हो जाए। ठीक है। या तो फिर कोई आप न्यू रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट। सो अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं। ये है पिंक रोज। अभी आप एक क्वेश्चन पूछिए और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है। यस नो, यस नो, यस, यस नो, यस, ओके, यस नो, 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 यस। ओके। दोनों ही कार्ड नो को बता रहे हैं। अगर ये किसी रिलेशनशिप के लिए है तो फिर ये नो है। ओके। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है। अगर आप आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है कि
क्या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आप जिसके साथ कनेक्शन में है, तो फिर हाँ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और जो आपके क्वेश्चंस थे उसका आंसर नो है। अगर ये किसी अपॉर्चुनिटी को लेके है, करियर में है, या तो फिर बिजनेस में है कोई क्वेश्चन आपका, तो फिर यहाँ पे नो है, क्योंकि यहाँ पे डेट का कार्ड है जो सीधा सीधा नो को बताता है। ऐसे सिचुएशन में आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, अगर आप काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं तो फिर अपने हार्ट चक्र पे आप काम कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप ज्यादा ओवरथिंक करने की वजह से, या तो फिर टेंशन में रहने की वजह से, या तो फिर दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, या तो फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो फिर वहां पे आप ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो फिर वहां पे आपको हीलिंग की जरूरत है। अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए। यम यम होता है हार्ट चक्र हीलिंग की या तो फिर क्लींजिंग की, जो आप बोल सकते हैं, उसका मंत्र, रूट मंत्र, बीज मंत्र। ओके, ये यम आप बोल सकते हैं डेली बेसिस पे, जितना टाइम आप बोल पाते हैं, मेडिटेट करते वक्त बोल सकते हैं। ठीक है, इससे आपका हार्ट चक्र हील होगा। अगर पर ये जो भी है बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि डेट का अगर कार्ड आता है तो अगर कुछ एंडिंग्स भी है, कुछ नो भी है, ये आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, अभी 3 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पे हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कुछ हो सकता है, पर यहाँ पे जो डेट का कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये अगर नो है तो ये आपके अच्छे के लिए ही है। ठीक है, अब ये आपने क्या क्वेश्चन पूछा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को सोच रहे हैं, ये आपके बिजनेस या तो फिर आपके फैमिली में हो सकता है, या तो फिर हो सकता है आपकी लव लाइफ में, तो फिर उसके लिए हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन ये हो सकती है। ठीक है, पर इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। अगर कुछ एंड हो रहा है तो उसको आपको होने देना है, क्योंकि यूनिवर्स जो करेगी आपके लिए अच्छी ही करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। ऑल राइट, सो अभी फाइनल गाइडेंस यहाँ पे मैं आपको दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप रिसीव कर सकते हैं गाइडेंस को, या तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। ओके, कि देखते हैं जो लोग रीडिंग देखने आए हैं उनके लिए हाल फिलहाल में क्या कुछ गाइडेंस है। नाइन ऑफ वांड्स, ओके। दिक्कत कहाँ पे हो रही है पता है, कि आपको साइंस मिल रहा है पर आप उन साइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सी, नाइन ऑफ वंड्स, ये जो एनर्जी है ये डर या तो फिर इनसिक्योरिटी को बताता है। इस जगह पे आपको काम करना है। क्या आपको डाउट होती है किसी चीज पे, या तो फिर किसी पे, या तो फिर खुद के टैलेंट पे, खुद की एनर्जी पे? अगर डाउट होती है तो डाउट करना आप बंद कर दीजिए। अगर ये खुद के मामले में है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। खुद को डाउट तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है कि कई तरीके की साइंस आपको मिल रहा हो, आपको 555 दिख रहा हो, 11 दिख रहा हो, 111 दिख रहा हो, पर आप उन साइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं बता रहा है हेरोफेंट का कार्ड, पर यहाँ पे जो मैसेज चैनल हो रहा है वो वहां पे मैसेज आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन से होने जा रही है आपके लाइफ में। हो सकता है कि इस दौरान आपके लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा हो, आप काफी ज्यादा तकलीफ में है अभी अपनी लाइफ में। ये पीरियड कुछ इस तरीके से हो सकता है आपके लिए, पर एक तरीके से हो सकता है कि आप उलझन में हो, या तो फिर किसी के तरीके की क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको। आप क्लियरिटी चाहते हैं पर क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यही एक बहुत बड़ा एक रास्ता है, जरिया है कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए। और यहाँ पे द मून का कार्ड से, मून के कार्ड से यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर आप किसी चीज में क्लियरिटी चाहते हैं, कि आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, लव या तो फिर करियर में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, किसी भी तरीके की क्लियरिटी आपको चाहिए, उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करने को बोला जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। इंट्यूशन पावर में आपके जो इंट्यूशन है, जो इंट्यूशन आपको बताती है, उस पर आपको ट्रस्ट रखना है। इंट्यूशन पे आपको डाउट नहीं रखना है, बस यही है।
मैसेज, ठीक है। इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, इंट्यूशन पर काम कीजिए, इंट्यूशन के थ्रू ही आपको आपके सवालों का जवाब मिलेंगे। या तो फिर ये कोई गुरु हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु, या तो फिर गाइड हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आके आपको आपके सवालों का आंसर दे दे। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आप काफी ज्यादा क्रिएटिव है या तो फिर पैशन को फॉलो कर रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और पे है। सो फोकसफुली अपने रास्ते पे चलिए, फैशन आपके जो पैशंस है उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये जो डर है जो आपके मन में अभी बसा हुआ है, अभी ये किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, सो इस डर से आपको बाहर निकलना है। अगर कोई किसी तरीके की डाउट है सो उसको पर आपको काम करना है। ओके, ऑल राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिला है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।